रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच कीव और खार्किव में 2 धमाके। अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल। जाने 10 बड़े अपडेट। रूस यूक्रेन के बीच ये महत्वपूर्ण बातचीत बेलारूस सीमा पर स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र स्थल के पास जल्द होने की संभावना है। 10 बिंदुओं में जानते हैं अब तक का प्रमुख घटनाक्रम। 5 दिन से जारी रूस यूक्रेन जंग में अगले 24 घंटे अहम हैं। दोनों देशों की सेनाओं को जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव के बाद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी परमाणु सेना को तैयार रहने का आदेश दिया है। वहीं सोमवार को खार्किव व कीव में शक्तिशाली धमाकों से यूक्रेन थर्रा उठा। इस बीच अच्छी बात यह है कि युद्धरत दोनों देशों में चेरनोबिल में चर्चा के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि इससे जंग थम जाएगी या नहीं। रूस यूक्रेन के बीच यह महत्वपूर्ण बातचीत बेलारूस सीमा पर स्थित चेरनोबिल परमाणु संयंत्र स्थल के पास जल्द होने की संभावना है। यूक्रेन ने रूस के साथ चर्चा पर रविवार को सहमति जताई। ये चर्चा बेलारूस सीमा के पास हो सकती है। इससे पहले पुतिन ने अपनी परमाणु सेना को तैयार रहने का निर्देश देकर यूक्रेन व पश्चिमी देशों को भी परोक्ष धमकी दे दी थी। पुतिन ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया है कि ये देश रूस के खिलाफ शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इसके साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने देश के रक्षा मंत्री व सेना प्रमुख को आदेश दिया कि वे परमाणु सेना को तैयार रखें। रूसी सेना अब तक करीब 50% यूक्रेन में घुस चुकी है। भारी बमबारी के बीच यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है। पुतिन की परमाणु तैयारी के ऐलान के तत्काल बाद यूक्रेन ने घोषणा की कि वह रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे पूर्व बेलारूस के नेता अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से फ़ोन पर बात की थी। चर्चा के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें इस बातचीत से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन कोशिश करने दीजिए। इसके साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि देश के किसी नागरिक को ये शंका नहीं होनी चाहिए कि वे युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले यूक्रेन ने बेलारूस में बातचीत के रूस के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था। बेलारूस में वह चर्चा को तैयार नहीं था क्योंकि इसी रास्ते रूसी सेना ने यूक्रेन पर धावा बोला है। यूक्रेन चाहता है कि प्रस्तावित चर्चा वारसा, बुडापेस्ट, इस्तांबुल या बाकू में कहीं एक जगह पर हो। रविवार को यूक्रेन ने रूसी हमले के खिलाफ हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी केस दायर किया है। यूरोपीय संघ के एक अधिकारी का कहना है कि रूस यूक्रेन में घिर गया है। उसे एक छोटे से देश यूक्रेन व उसकी सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इससे पुतिन गुस्से में है। रूसी सेना को अब तक राजधानी कीव में घुसने नहीं दिया गया है। यूरोपीय संघ ने ऐलान कर दिया है कि वह रूसी विमानों को अपने आकाश से नहीं उड़ने देंगे और यूक्रेन को हथियार खरीदने के लिए फंडिंग भी करेंगे। जर्मनी व उसके सहयोगी देशों ने भी रूस के लिए त्वरित भुगतान सेवा को बंद करने पर सहमति जताई है। वे रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना की मदद करेगा और कीव को हथियार देगा। ये रूस के लिए एक बड़ा झटका है। यूक्रेन भी पूरी ताकत से रूसी सेना का सामना कर रहा है। रविवार को उसने दावा किया है कि उसने रूस के 3500 से अधिक सैनिकों को मार गिराया है और 200 को युद्धबंदी बना लिया है। हालांकि रूस ने इस दावे का खंडन किया है। यूक्रेन के 352 नागरिकों की रूसी हमलों में मौत की खबर है। इनमें से 14 बच्चे भी शामिल हैं। अब तक 1684 लोग घायल हुए हैं। इनमें 116 बच्चे भी शामिल हैं।